वेलकम फ्रेंड्स, मैं कृतिका सेवार्थ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लाई हूँ गणित के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एमपी टेट, सी टेट आदि परीक्षाओं में उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? तो सबसे पहले यह समझ लेना ज़रूरी है कि पासा क्या होता है। पासा घन या घनाभ के आकार की एक त्रिविमीय आकृति होती है। इसमें 6 फलक होते हैं। पासे को आप चाहे किसी तरह से देखें तो केवल 3 ही फलक दिखाई देंगे। पासा 2 प्रकार का होता है, एक होता है मानक पासा और दूसरा होता है सामान्य पासा। मानक पासे में 2 विपरीत फलकों का योगफल सदैव 7 होता है। जैसे 1 के विपरीत होगा 6 और योग हो जाएगा 1 धन 6 बराबर 7। 3 के विपरीत होगा 4 और 2 के विपरीत होगा 5। सामान्य पासे में 2 विपरीत फलकों का योगफल 7 हो भी सकता है और नहीं भी। प्रश्न में योगफल 7 की बात की गई है तो यह एक मानक पासा होगा। तो चारों ऑप्शन में से सिर्फ ऑप्शन दूसरा है जिसमें 3 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 6 है और 2 के विपरीत 5 है, अतः यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना क्रियाकलाप आधारित उपागम में शामिल है। जब बच्चा करके देखेगा तो वह अधिक आसानी से सीख पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो क्रम से लगाना है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सर्वप्रथम 2D आकारों को छांटना, फिर 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना, फिर विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना, और लास्ट में हो जाएगा 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उनकी विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों ने जिस भी प्रकार से प्रश्नों को समझा है उसमें कोई पद भूल तो नहीं रहा है, अर्थात बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। नेक्स्ट प्रश्न है। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि आंसर हो जाएगा राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। जब शाब्दिक प्रश्नों के आने पर शिक्षार्थी यही नहीं समझ पाता कि उसमें जोड़ करना है या घटाना, गुणा, भाग, अर्थात शिक्षार्थी संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, उसमें बेसिक ज्ञान की कमी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताइए। तो समचतुर्भुज वह होता है जिसमें चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर है और हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज की भुजा का सूत्र होगा 1/2 अंडर रूट पहले विकर्ण का वर्ग धन दूसरे विकर्ण का वर्ग। तो बराबर में हो जाएगा 1/2 वर्गमूल पहला विकर्ण है 8 धन दूसरा विकर्ण है 6 और उसका वर्ग। तो 1/2 वर्गमूल 8 का वर्ग 64 धन 6 का वर्ग 36, दोनों का योगफल हो जाएगा 100। तो बराबर में हो जाएगा 1/2 और 100 का वर्गमूल होता है 10। 2 से 10 को काटेंगे तो आ जाएगा 5, तो भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर। अब परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। तो 4 और भुजा है 5, तो 4 गुणित 5 बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक खालिस्तान से शुरुआत करता है। तो क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक को जो दैनिक वस्तु जीवन में सामान्य देखी जाती हैं वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे हथेली, पेंसिल, पत्ते, नोटबुक और विभिन्न वस्तुएं आदि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 या एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकों शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। इसके जो घटक हैं वह निम्न हैं। रटने की विधियों से शिक्षण को स्थानांतरित करना, स्कूलों के बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ना, तीसरा है पाठ्यक्रम में समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से परे हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद कर लेना और तर्क का निश्चित तरीका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा से आयत पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? तो 1/8 निरूपित करना है, यानी एक आयत के 8 भाग करने हैं, जो कि ऑप्शन सी में नहीं है। उसमें आयत के 7 भाग किए गए हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 407928 को पढ़ा जाएगा, तो इसको पढ़ा जाएगा 4,07,928, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो माप की अवधारणा को निश्चित करना है, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेंगे। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात शिक्षार्थी मीटरी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को स्थापित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए। 4 ऑपरेटर 3 बराबर 4 धन 5 धन 6, 5 ऑपरेटर 4 बराबर 5 धन 6 धन 7 धन 8, 6 ऑपरेटर 4 बराबर 6 धन 7 धन 8 धन 9, तो n ऑपरेटर 8 का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं कैसे। दिए गए ऑपरेटर द्वारा जो प्रदर्शित किया जा रहा है वह इस प्रकार की ऑपरेटर के पहले जो अंक दिया गया है बराबर के दूसरी तरफ उसी अंक से शुरू करना है, और जो ऑपरेटर के बाद अंक लिखा है उसका अर्थ है कि बराबर के दूसरी तरफ उस संख्या के आगे उतनी क्रमांगत संख्या लिखनी है। n ऑपरेटर 8 बराबर n से शुरू करते हुए 8 अंकों तक जाना है। तो n धन 1 धन n धन 2 धन n धन 3 धन n धन 4 धन n धन 5 धन n धन 6 धन n धन 7 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 n धन 28। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बच्चों के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करें। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। स्रोत गणित में जादू 2 NCERT की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझाने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निदर्शन में संपूरित कक्षाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके समझने में सहायता करती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो वस्तुएं पर्यावरण में पाई जाती हैं और लुढ़कती या फिसलती हैं उन्हीं को NCERT ने जादू का शीर्षक देकर कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव
यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध स्थापित करना। कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलोग्राम 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो हम सभी जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 2 किलोग्राम और 600 ग्राम हो जाएगा 2000 ग्राम धन 600 ग्राम, कुल मिला के हो जाएगा 2600 ग्राम। इसी प्रकार 1 किलो सेब और 1 किलोग्राम और 450 ग्राम।